यह कहानी एक 84 साल के बूढ़े इंसान की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिसने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया। पर आज कई साल बीत जाने के बाद अब वो 84 साल का हो गया है, लेकिन अब वो पहली बार पढ़ना चाहता है। लेकिन आज से पहले इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी 84 साल का आदमी किसी भी प्राइमरी स्कूल में नहीं गया। इस कहानी के शुरुआत में केन्या के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो 2003 के समय में अपने खेत पर काम कर रहा होता है और यहीं पास के गांव में रहता है। इस आदमी का नाम कीमानी मारियो है। कीमानी जब घर पर आता है तो रेडियो पर एक न्यूज आता है, जिसमें बताया जाता है कि सरकार केन्या में रहने वाले सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। वहीं अगले दिन हमें स्कूल दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स होते हैं। दरअसल सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे फ्री में एजुकेशन प्राप्त करें। यहाँ की प्रिंसिपल और टीचर, उनका नाम जीन है। जीन के पास उसका दूसरा टीचर आता है और कहता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। जीन जब बाहर आती है तो वहाँ पर कीमानी खड़ा था, जो जीन से कहता है कि मैं भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ। जीन कीमानी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। फिर कीमानी जीन को न्यूज़पेपर का टुकड़ा देता है, जिसमें लिखा होता है कि सभी के लिए फ्री एजुकेशन है। इसके बाद जीन बोलती है, यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा बच्चे हैं। कीमानी कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना है ये एजुकेशन केन्या में रहने वाले सभी लोगों के लिए है, पर यहाँ का मेन टीचर कहता है एजुकेशन पर पहला अधिकार बच्चों का है। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र नहीं है। अब अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीन के क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तभी वहाँ पर मेन टीचर आता है और उसे बताता है कि वो बूढ़ा आदमी यानी कि कीमानी अब भी गेट पर खड़ा है। जिसके बाद खुद वो गेट के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र नहीं है, तुम घर जाकर आराम करो। वैसे भी तुम्हारे पास स्कूल ड्रेस नहीं है और न ही तुम्हारे पास नोटबुक और पेन है। दरअसल मेन टीचर जानता है कि कीमानी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने लिए नोटबुक और ड्रेस खरीद सके, इसीलिए ये बात कही होती है। अब यहाँ पर जीन आ जाती है और कीमानी से पूछती है, तुम स्कूल में एडमिशन क्यों लेना चाहते हो? वो कहता है, मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ। जीन कहती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल के जो बाकी टीचर हैं वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बच्चे हैं। और अब कीमानी एक बार फिर से निराश होकर अपने डंडे के सहारे लंगड़ा कर वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन उसने तय कर लिया है कि उसे किसी भी कीमत पर पढ़ना और लिखना सीखना है। इसीलिए वो अपने मुर्गियों को बेचता है और कुछ पैसे इकट्ठे करता है, जिससे वो बाजार से कपड़े लाता है और उन कपड़ों को अपने फिटिंग के हिसाब से खुद सिलता है। उसके पास पुराने जूते भी हैं और उन जूतों को साफ करता है और एक बार फिर से उम्मीद लेकर स्कूल की तरफ निकल जाता है। जब वो स्कूल गेट पर पहुंचता है तो वहीं पर जीन और मेल टीचर होते हैं। जीन देखकर हैरान हो जाती है कि उसके अंदर पढ़ने और लिखने की इतनी ज्यादा इच्छा है और वो उसके लिए प्रभावित हो जाती है और स्कूल का गेट उसके लिए खोल देती है। हालांकि मेल टीचर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर जीन उसकी बात नहीं सुनती। और आज 84 साल बाद कीमानी किसी स्कूल में बैठा है, जहाँ पर सभी बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो बच्चों की परवाह नहीं करता, बस वो पढ़ना और लिखना चाहता है। वहीं जीन अपने घर जाती है तो वो अपने हस्बैंड को बताती है कि किस तरह से 84 साल का एक बूढ़ा आदमी पढ़ना और लिखना चाहता है। उसका हस्बैंड कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हम शहर चले जाएं। लेकिन जीन नहीं चाहती कि वो शहर जाए, बल्कि वो यहाँ पर रहकर बच्चों को पढ़ाना चाहती है। वहीं कीमानी जिंदगी में पहली बार पेंसिल पकड़ी है, लेकिन उसे पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती। जीन उसे पेंसिल पकड़ना सिखाती है। पेंसिल पकड़कर कीमानी बहुत खुश होता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चों के साथ कीमानी बाहर निकलता है। वहीं पर एक बच्चे का पिता भी होता है, जो कीमानी को स्कूल ड्रेस में देखकर अपने बच्चे से पूछता है कि ये बूढ़ा आदमी स्कूल में क्या कर रहा है। उसका बच्चा बताता है कि ये मेरी क्लास में मेरे साथ पढ़ता है। ये बात सुनकर बच्चे के पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कीमानी जब अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि इस उम्र में कोई स्कूल नहीं जाता, पर कीमानी किसी की बात की कोई परवाह नहीं करता। घर आने के बाद वो सब चीजों को प्रैक्टिस करता है जो आज उसने स्कूल में सीखी थी। अब कोई इसका दरवाजा नॉक करता है, लेकिन वहीं पर कोई नहीं होता और तभी उसे हेलुसिनेशन होता है
और उसे पास्ट की कुछ बातें याद आती है। दरअसल वो आर्मी में था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। उसे याद आता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने उसके देश के लोगों पर अत्याचार किए थे। किमानी को इस तरह के विजन बार बार आते हैं जो उसे बहुत परेशान कर देते हैं। अगले दिन किमानी स्कूल में जाता है तो जीन सभी बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रही होती है, लेकिन आज किमानी का पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता। वो अपनी अतीत की यादों में खोया हुआ होता है। और अब यहाँ पर मेल टीचर आता है और सभी बच्चों के नोटबुक को चेक कर रहा होता है। जब वो किमानी के पास जाता है तो उसने अपनी नोटबुक पर कुछ भी नहीं लिखा होता है। वो देखता है कि किमानी के पेंसिल का जो पॉइंट होता है वो टूटा हुआ होता है। वो किमानी से कहता है कि इसे साफ करके लाओ। और अब किमानी उस जगह पर जाता है जहाँ शार्पनर है, पर वहाँ पर उसे एक बार फिर से अतीत की यादें आती है जहाँ पर अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया था और एक पेंसिल उसके कान पर डाल दिया था, इसीलिए आज भी वो अच्छे से सुन नहीं पाता। अब लंच ब्रेक में जीन किमानी के पास जाती है और कहती है कि शायद तुम्हें पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है, अगर तुम चाहो तो डिसकंटिन्यू कर सकते हो। पर किमानी कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर पढ़ना चाहता हूँ। वो बताता है कि किस तरह से उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी और आज भी उसके दिमाग में वो सारी यादें हैं, जिस वजह से वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पर जितने भी दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो किमानी को बहुत पसंद करते हैं। जब मैं जवान था तब मैंने अपने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी। एक बार उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और बहुत बुरी तरह से मारा, पर मैंने उनकी एक भी शर्त नहीं मानी। बच्चे किमानी की बात सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं और अब यहाँ पर बच्चे किमानी का नारा लगाने लगते हैं, जो देखकर जीन थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि बच्चे यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करें और किसी दूसरी चीज पर ध्यान ना दें। अब एक दिन यहाँ पर एक रिपोर्टर आ जाता है जो किमानी की फोटो खींचकर पब्लिश कर देता है। साथ ही रेडियो पर भी ये न्यूज आ जाती है कि एक 84 साल का बूढ़ा आदमी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है और ये बात पूरे देश में फैल जाता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि जहाँ दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी किमानी उनकी लड़ाई छुड़वाने जाता है, पर सबको ऐसा लगता है कि किमानी उस बच्चे को मार रहा है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर सुपरिटेंडेंट भी आ जाता है, जिसने न्यूज में सुना था कि किस तरह से 84 साल का बूढ़ा आदमी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, और अब उसे ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है। वो जीन से कहता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल है, उसे कहता है कि तुम्हें इस बूढ़े आदमी को यहाँ से निकालना होगा, ये स्कूल बच्चों के लिए है। हालांकि जीन सुपरिटेंडेंट को समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। सुपरिटेंडेंट के चले जाने के बाद किमानी जीन को बताता है कि मैंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी और उस लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने मेरी पत्नी और बच्चों को मार दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद जीन के दिल में और भी उसके लिए दया का भाव आ जाता है। वो किसी भी कीमत पर किमानी की मदद करना चाहती है, इसीलिए वो अपने पति को कॉल करता है, पर उसका पति कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, इससे तुम्हारा करियर खराब हो सकता है। पर वो अपनी पति की बात नहीं मानती और हेड ऑफ द एजुकेशन बोर्ड से मिलती है और वो किमानी के बारे में सब कुछ बताती है, पर हेड ऑफ द एजुकेशन बोर्ड कहती है कि हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते, वो छोटे बच्चों का स्कूल है, अगर दूसरे लोगों को पता चलेगा तो वो भी आकर स्कूल में एडमिशन लेंगे, जिससे छोटे बच्चों की पढ़ाई छिन जाएगी। और अब किमानी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उसे मजबूरी में सीनियर स्कूल में जाना पड़ता है। पर वो देखता है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही उसका यहाँ आने से फायदा होगा, इसीलिए वो जीन से कहता है कि मुझे कम से कम पढ़ना सिखा दो ताकि मैं खुद पढ़ सकूं। जीन उसकी मदद करना चाहती है, इसीलिए सुपरिटेंडेंट को कॉल करती है कि किमानी को स्कूल में आने की इजाजत दे दी जाए ताकि वो पढ़ना और लिखना सीख सके, पर उसे सुपरिटेंडेंट साफ साफ मना कर देता है। अब जीन किमानी को अपना असिस्टेंट बनाने की सोचती है ताकि उसे स्कूल में आने की इजाजत मिल जाए। वहीं अब बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर किमानी का इंटरव्यू लेने आते हैं, क्योंकि पूरी केन्या में ये बात फैल गई होती है कि 84 साल का एक बूढ़ा आदमी स्कूल में पढ़ने जाता है। वो किमानी से पूछते हैं कि तुम पढ़ना और लिखना क्यों चाहते हो, तो किमानी कहता है कि मुझे लगता है कि पढ़ाई और लिखाई से देश की गरीबी हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब किमानी का ये इंटरव्यू कई लोग देखते हैं। अब स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप को लगता है कि स्कूल सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होना चाहिए, किसी बूढ़े आदमी के लिए हमें एक भी सीट वेस्ट नहीं करना चाहिए।
इसीलिए सब के सब स्कूल के बाहर आकर प्रोटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि किमानी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि जिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि किमानी के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे बच्चों को सिखा सकता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। और अब यहाँ पर सुपरिटेंडेंट भी आ जाता है जो जिन को वार्निंग देता है और कहता है तुम्हारे पास में अब आखिरी मौका है, तुम्हें किमानी को स्कूल से निकालना होगा। अब किमानी का दिल भी टूट जाता है क्योंकि सब उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही होती है जिससे वो बहुत प्यार किया करता था। वहीं हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसके अच्छे मार्क नहीं आए होते, जिससे उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि जिन बच्चों पर ध्यान नहीं देती बल्कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान किमानी को देती है। वहीं जिन को दिखाया जाता है जो स्कूल खत्म होने के बाद भी किमानी को पढ़ाती है। और तभी उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें उसे एक आदमी धमकी देता है, अगर तुमने किमानी को स्कूल से नहीं निकाला तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। कुछ दिनों बाद यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियन आते हैं जो जिन को शाबाशी देते हैं कि वो उनकी काम से बहुत खुश थे। इस बात से जिन को बहुत खुशी होती है। तभी वहाँ पर उस बच्चे का बाप आता है जिसके बच्चे का मार्क कम थे। वो जिन से कहता है कि मुझे पता है किमानी के इंटरव्यू के बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो पैसे मुझे दे दो। जिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और गुस्से से चला जाता है। अब जिन को कई बार धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। वो यहाँ पर अकेली रहती है इसीलिए उसे डर लग रहा होता है और वो अपने पति को शहर से यहाँ घर बुलाती है। और एक दिन जब उसका पति घर पर होता है तो उसे कोई अनजान व्यक्ति कॉल करके झूठ बोलता है कि तुम्हारी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ रहती है। दरअसल वो लोग जो नहीं चाहते कि किमानी को उसके स्कूल में पढ़ाए, वो इन दोनों के रिश्ते को खराब करना चाहते हैं। वहीं किमानी को दिखाया जाता है जिसके पास उसी बच्चे का पिता आता है जिसके बच्चे के मार्क कम आए थे, जो कि जिन के पास गया था और पैसों का डिमांड कर रहा था और वही डिमांड किमानी से भी कर रहा था। फिर किमानी कहता है कि मैंने इंटरव्यू के लिए कभी कोई पैसे नहीं लिए, न्यूज वाले खुद अपने आप मेरे पास आते हैं, पर वो आदमी गांव वालों को भड़का देता है। इसीलिए अगले दिन सब के सब स्कूल पर हमला कर देते हैं। पर किमानी एक फ्रीडम फाइटर था, उसने अंग्रेजों से लड़ाई की है, वो उन लोगों से नहीं डरता और वो अपनी छड़ी से हमला करके उन्हें मार कर भगा देता है। अब जिन को एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है और अब जो उसका दूसरा स्कूल है वो यहाँ से बहुत दूर है। जिनका पति उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस जॉब को छोड़ दो, पर जिन ऐसा करने से मना कर देती है जिससे उसके हस्बैंड का शक और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि सच में जिन का किसी से अफेयर चल रहा है। ये बातें सुनकर जिन को बहुत दुख होता है। अब जिन किमानी के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरी ट्रांसफर हो गई है। किमानी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर जिन मना कर देती है और वो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी पर अब और ज्यादा मुसीबत बढ़ाना नहीं चाहती। वो किमानी को स्कूल में अपने फेयरवेल के लिए बुलाती है लेकिन किमानी नहीं आता। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो जिन के जाने से बहुत दुखी होते हैं क्योंकि सभी बच्चे जिन को बहुत प्यार करते हैं। किमानी दूर से जिन को जाते हुए देखता है और अब सुपरिटेंडेंट आकर सबको बताता है कि जल्द ही प्रिंसिपल आ जाएंगी। अगले दिन यहाँ पर प्रिंसिपल आती है जिससे बच्चों के माता पिता बहुत खुश होते हैं, पर सभी बच्चे बहुत उदास होते हैं। वो जिन को वापस अपने स्कूल में चाहते हैं, इसीलिए स्कूल के गेट को बंद करके ऊपर से पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं जिससे ये नई प्रिंसिपल भाग जाती है। वहीं किमानी एक गाड़ी वाले को अपनी बकरी देता है और कहता है कि तुम मुझे शहर तक छोड़ दो। दरअसल वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड से मिलना चाहता है और वो उनके ऑफिस तक पहुंच जाता है जहां पर सेक्रेटरी से कहता है कि मैं चेयरमैन से मिलना चाहता हूं। वो कहती है कि वो मीटिंग में बिजी है, लेकिन किमानी को मौका मिलते ही उस कमरे में चला जाता है जहां पर सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। वो अपनी शर्ट खोलकर अपनी बैग की ओर सभी दिखाता है जिसमें पोड़ों के घाव के गहरे निशान होते हैं। वो कहता है कि मैं अंग्रेजों से लड़ा था, हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और हमारे ऊपर अत्याचार किए क्योंकि हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं थी और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले।
हमारे गांव में जो स्कूल है वहां पर जिन की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप उसका ट्रांसफर उसी स्कूल में कर दें। और ये कहकर अपने गांव वापस चला आता है। अब वो स्कूल नहीं जाता बल्कि अपने खेतों में पहले की तरह खेती करता है। एक दिन वो दूर से देखता है कि सामने से एक लड़की आ रही है। जब वो ध्यान से देखता है तो ये जीन होती है। जीन को वो देखकर बहुत खुश हो जाता है। दरअसल जीन का एक बार फिर से इसी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे किमानी और सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर किमानी के लिए एक लेटर आया हुआ होता है, जो जीन के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम इस लेटर को मेरे लिए पढ़ सकती हो। जीन उस लेटर को मेल टीचर को देती है, जो किमानी को कभी भी पसंद नहीं करता था। तुम इस लेटर को पढ़ो। मेल टीचर उस लेटर को पढ़ता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किमानी के लिए आया होता है। उसमें लिखा होता है कि जो भी तुमने अपने देश के लिए किया उसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम्हारी और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों की वजह से हम अंग्रेजों से हमारे देश को आजाद कर पाए। किमानी ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि पहली बार किमानी इस तरह की बात सुनता है। कहानी के अंत में बताया जाता है कि किमानी का नाम द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, क्योंकि वो 84 साल का इस दुनिया का पहला आदमी था जिसने प्राइमरी स्कूल अटेंड किया। साथ में उसे न्यूयॉर्क में बुलाया गया ताकि वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर को ये मैसेज पहुंचा सके कि एजुकेशन की हमारी दुनिया में कितनी जरूरत है और एजुकेशन हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। सन 2009 में किमानी की मृत्यु हो गई, लेकिन किमानी का नाम इतिहास में इसकी काम की वजह से हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये थी किमानी की जिंदगी की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।